श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। यह संतान आदि सर्व सिद्ध प्रदायक व्रत है। तो आज आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा तथा उद्यापन विधि के बारे में भी जानेंगे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष के में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर करने वाला तथा भगवान गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाला होता है तथा सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय से पूछा कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके, उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो सके। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया उनके निवारण मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत को बतलाता हूँ। आप उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी प्रकार की सफलता प्रदान करने वाला, विशेष करके यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ। जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को समनार्थ के लिए प्रश्न किया था। उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकते हैं। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न हो, भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत ही बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय के पुत्र की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन घनघोर वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु भगवान से प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तान्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। यह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बातों को सुनकर तत्कालीन सिद्धदाता तथा गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता मिलेगी। देवाधि देवेश्वरी श्रावण के कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातःकृत निपट कर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए कि इसके बाद सफेद तिल के साथ जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद ही सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। आभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश पर वस्त्राद साधन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी पर मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात सोपाचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, नील वर्ण वाले और शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। शंकर सुवन एवं आपके लिए अर्घ्य है। उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। वक्रतुंड, यह आपके लिए अचमनीय जल है। सुपकर्ण,
यह आपके लिए वस्त्र है हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है हे वामन, यह आपके लिए दीपक है हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य हे स्वाति नाशन देव, आपके निमित्त फल है हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है हे धूम्रदेव, आपके लिए प्रदक्षिणा है हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार सोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को बना करके भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बना दें। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देकर तदंतर 5 लड्डू को स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, इस प्रकार से चतुर्थी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा है। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम हो। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई निशाकर रोहिणी सहित शशि मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें कि हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम हो। समस्त विघ्नों को नाशक आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे धर्मराज ध्वजराज, आपको नमस्कार हो। आप साक्षात देव स्वरूप गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों को उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने से की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ ही दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि देकर दक्षिणा के साथ मूर्ति देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवी, मैं श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। यह सम्मुखी इस प्रकार जीवन भर गणेश का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना हो सके तो 21 वर्ष का करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना हो सके तो वर्ष के 1 मास का अवश्य ही करें। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि सर्वप्रथम सर्व शास्त्र वेदा गणपति पूजक आचार्य का वर्ण करें, यानी कि उन्हें वस्त्र प्रदान करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 108, 108 अथवा 28 या 8 लड्डू से गणपति का हवन करें। केले के खंभे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाएं। नृत्य गीत वाद आदि से उत्सव कराएं। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करें। अपनी शक्ति अनुसार यानी कि पति और पत्नी दोनों आचार्य को स्वर्ण वस्त्र आभूषण छत्र जूता कमंडलू भूमि आदि का दान करें। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। जय श्री गणेश जी महाराज की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।